तो लीजिए दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ रस भरी सॉफ्ट और स्पंजी रसगुल्ला की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको रसगुल्ला बनाना सिखाऊंगी दोस्तों। आप इसे पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसी रसगुल्ला बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। हम इस रसगुल्ले में कुछ भी यूज नहीं करेंगे दोस्तों, सिर्फ 2 चीज़ों से ये रसगुल्ला बनके तैयार होगी। तो चलिए आज की शानदार रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी रेसिपी आपको पसंद आती हो तो हमारी रेसिपी को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें हम डालेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पे गाय का दूध लिया है दोस्तों। गाय के मिल्क से रसगुल्ले बहुत ही अच्छे बनते हैं, मतलब छेना जो है बहुत ही अच्छा निकलता है दोस्तों। तो अब इसमें हम एक उबाल आने तक वेट करते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा सा उबाल आ चुका है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे गैस को ऑफ कर लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच विनेगर। हमें इसमें नींबू का रस इस्तेमाल नहीं करना है, तो 1 लीटर में हम 2 बड़े चम्मच विनेगर डाल देंगे। विनेगर डालने से छेना जो है बहुत ही अच्छे से अलग हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, विनेगर डालते ही तुरंत दूध जो है वो कितना जल्दी फट गया और छेना जो है वो कितना अच्छा निकला है। तो आप जब भी रसगुल्ला बनाए तो विनेगर का ही यूज करें दोस्तों। अब हमें इसको तुरंत ही छान लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है दोस्तों, उसके ऊपर एक छन्नी रखा है और मैंने यहाँ पे छन्नी के ऊपर एक सूती का कपड़ा रख दिया है। अब हमें इसे अच्छे से छान लेना है और अब इसके ऊपर से हम नॉर्मल पानी डालेंगे। यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे ठंडा पानी यूज करें, आप नॉर्मल पीने वाला पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी डालने से जो विनेगर का टेस्ट होगा वो निकल जाएगा। तो अब इसे हम अच्छे से निचोड़कर इसका सारा पानी निकाल देंगे। तो यहाँ पर इसका सारा पानी निकल चुका है दोस्तों। अब इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए इसी तरह रख देंगे ताकि अगर कुछ पानी बच भी गया हो तो वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो छेना वाला पानी है दोस्तों, उसे आप फेंके नहीं, उसे आप यहाँ पे आटा गूंदने में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस आटा से आप रोटी, पूड़ी या पराठा बनाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर 25 मिनट हो चुका है दोस्तों। तो ये देखिए छेना बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं और अब इसे हमें क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से हथेली से थोड़ा प्रेस करके हमें अच्छे से इसको मलना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, बिल्कुल आपको भी इसी तरह रगड़ रगड़ के मिक्स करना है। इसमें हम लोग कोई कॉर्नफ्लोर, कोई मैदा यूज नहीं करेंगे, कोई बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर यूज नहीं करेंगे। केवल इस तरह से आप रगड़ रगड़ के मिक्स करेंगे, ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएंगे दोस्तों। हमें कुछ भी इस्तेमाल करने की जरूरत यहाँ नहीं है। इसे मलने में हमें कम से कम 15 मिनट लगेगा दोस्तों। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी पेशेंस तो रखनी ही होगी। 15 मिनट आप इसे कम से कम अच्छे से मल लेंगे। तो यहाँ पर मुझे 12 मिनट हो चुका है मलते हुए। तो मैं यहाँ पे रसगुल्ला बनाकर देखती हूँ, अगर उसमें कोई भी क्रैक्स नहीं आई तो मतलब अच्छे से ये मल चुका है। मैं और इसे नहीं मलूंगी। अगर हमारे रसगुल्ले में कुछ भी क्रैक्स आते हैं, थोड़े फटे फटे से दिखते हैं, मतलब कि वो अच्छे से मिक्स नहीं हुई अभी तक, तो इसे हमें 1-2 मिनट और मलना होगा। तो यहाँ मैं रसगुल्ले के बॉल्स बना रही हूँ। तो हमारे रसगुल्ले के बॉल्स में एक भी क्रैक नहीं है, मतलब हमने जो मिक्स किया है बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसी तरह मैं सारे रसगुल्ले के बॉल्स तैयार कर लेती हूँ। आप यहाँ पे रसगुल्ले के साइज बड़े या छोटे अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रसगुल्ले के साइज ज्यादा बड़ा नहीं कर रही, ना ज्यादा छोटा कर रही हूँ। मीडियम साइज के हमारे रसगुल्ले मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने सारे रसगुल्ले बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई या फिर पैन ले लीजिए और उसमें हम डालेंगे 1.5 कप चीनी और साथ ही यहाँ हम डाल देंगे 4 से 5 कप पानी। हमें यहाँ पे चाशनी को पतली रखनी है क्योंकि यहाँ रसगुल्ले को हमें चाशनी में ही पकाना है। तो हमें चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करनी है, तो हमें यहाँ पे पानी ज़्यादा ही इस्तेमाल करनी है दोस्तों। तो हम यहाँ पे फ्लेम को मीडियम कर देंगे, चीनी को अच्छे से डिजोल्व होने देंगे। तो इसे 1-2 बार बीच में हम इस तरह मिला लेंगे, चीनी पानी में अच्छे से घुल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारी चीनी की चाशनी है वो घुल चुकी है। अब हम यहाँ पर अपने फ्लेम को हाई कर देंगे। तो क्योंकि हमें रसगुल्ले को पूरे खोलते हुए चाशनी में ही पकाना है, हम रसगुल्ला को खोलते हुए चाशनी में पकाते हैं तो हमारे जो रसगुल्ले हमें बिल्कुल भी फटते नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हम फ्लेम को हाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारी चाशनी पूरी खोलने लगी है। मैंने यहाँ पे फ्लेम को अभी भी हाई ही रखा है और अब इसमें हम एक एक करके अपने रसगुल्ले के बॉल्स को डालेंगे।
तो मैंने यहाँ पे सारे रसगुल्ले के बॉल्स को डाल दिया है और इसे हमें हाई फ्लेम पर बिना ढके 8 मिनट तक पकाना है। तो इस तरह से आपको कलछी से घुमाते रहना है। ध्यान रहे दोस्तों कि आप चाशनी को चलाते रहें। आप वहाँ पे रसगुल्ले को बिल्कुल भी टच ना करें और चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके हम रसगुल्ले के ऊपर डालते जाएंगे। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रही हूँ दोस्तों, बिल्कुल आपको भी इसी तरह से रसगुल्ले को पकाना है। तो इस तरह से बीच बीच में रसगुल्ले के ऊपर हम चाशनी को डालते जाएंगे। चाशनी ऊपर डालने से रसगुल्ले खुद ब खुद पलट जाते हैं, तो हमें उसे टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आप भी इसी तरह से रसगुल्ले के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके चाशनी को डालते जाएं और इसे 8 मिनट तक बिना ढके हमें पकाना है। यहाँ पे 8 मिनट होने चला दोस्तों और हमारे जो रसगुल्ले के साइज है वो थोड़े दुगने हो गए हैं। तो बस इसी तरह से 8 मिनट हम पका लेंगे। यह बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है दोस्तों। बस आपको दूध में से छेना अलग करेंगे और इसे अच्छे से मलकर रसगुल्ला बना लेंगे। तो आपको कभी भी कुछ मीठा खाने को मन करे या फिर कोई भी फेस्टिवल फंक्शन हो तो आप इस रसगुल्ले को बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी दोस्तों, पहली बार में ये बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे पकाते हुए 8 मिनट हो चुका है दोस्तों। तो अब इसे हमें कवर कर देना है और कवर करके 6 से 7 मिनट हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 7 मिनट हो चुकी है और रसगुल्ले के साइज कितने बड़े हो गए हैं आप देख सकते हैं। अब हमें इसे लास्टली 2 मिनट हाई फ्लेम या फिर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, वो भी बिना कवर किए हुए। तो मैंने शुरुआत में इसे 8 मिनट बिना कवर करके पकाया और फिर मैंने इसे कवर करके 6 से 7 मिनट पकाया। फिर लास्ट में 2 मिनट हमें हाई फ्लेम या फिर मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। तो आपको भी रसगुल्ला बिल्कुल इसी तरीके से बनानी है। तो अब यहाँ पे 2 मिनट हो चुका है, गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसे हमें ऐसे ही कुछ देर ठंडा होने देंगे। ध्यान रहे दोस्तों कि आप यहाँ पे रसगुल्ले को फ्रीज में बिल्कुल भी ना रखें। फ्रीज में रखने से जो हमारी चाशनी है वो गाढ़ी हो जाती है और रसगुल्ला को बहुत ही हार्ड बना देती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो आप इस होली में इस तरीके से रसगुल्ला बनाकर तैयार करें, आपको और आपके परिवार को सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है हमारी रसगुल्ले। अब इसे हमें किसी बर्तन में निकाल लेना है और इसे कवर करके हम यहाँ पे 2 घंटे के लिए अच्छे से रख देंगे। 2 घंटे में रसगुल्ले अच्छे से चाशनी को सोख लेगी और बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनके तैयार होगी। तो 2 घंटे इसे हमें ढक के रख देना है। इतनी लाजवाब बनके तैयार होती है दोस्तों कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप इसे घर पे बना के तैयार किए हो। ये देखिए दोस्तों हमारी रसगुल्ले कितनी रस भरी हैं और अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों कितनी सॉफ्ट, कितनी स्पंजी बनके हमारी रसगुल्ले तैयार हुई है। अंदर से देखिए कितनी जालीदार बनके ये तैयार हुई है। यही निशानी है कि आपके जो रसगुल्ले हैं बहुत अच्छे से पके हैं, बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार हुए हैं। अगर आपको गर्मा गर्म पसंद है रसगुल्ला खाना है तो आप तुरंत ही खा सकते हैं, वरना इसे 2 घंटे के बाद ही आप खाएं। तो आशा करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही लाजवाब रेसिपी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं ऐसे ही शानदार रेसिपी के साथ।